एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के दौरे पे गए। अमेरिका के दौरे पे जाने के बाद वहाँ पे उनसे एक अमेरिकन मिला। उस अमेरिकन ने उनसे कहा कि स्वामी विवेकानंद जी, आपके यहाँ पे, आपके देश में सबसे अच्छी किताब और सबसे अच्छा राइटर कौन है? विवेकानंद जी ने सिंपल से क्वेश्चन का एक अच्छा सा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की जो बेस्ट बुक है वो भगवत गीता मानी जाती है, और उसके जो राइटर है वो बेस्ट राइटर, दुनिया के बेस्ट राइटर में से एक है भगवान श्री कृष्ण। इस बात पे अमेरिकन को बहुत हंसी आई और उसने कहा कि आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हंसते हंसते वो विवेकानंद जी को अपनी लाइब्रेरी में, एक जो घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी, वो वहाँ पे लेके जाता है और वहाँ पे उन्हें दिखाता है कि ये देखिए, ये जो मेरे पास पुस्तकों की लाइन लगी हुई है, इसमें आपकी बुक तो सबसे नीचे है। ये पहली बुक उसका राइटर हमारे देश का, दूसरी बुक उसका राइटर हमारे देश का, तीसरी बुक, ऐसे कहते कहते वो कहता गया कि सारी बुक्स के राइटर हमारे देश का, और आपका जो राइटर है वो तो सबसे नीचे रखा है, साहब की बुक सबसे नीचे रखी है। इस पे विवेकानंद जी को हाजिर जवाब देना बहुत पसंद था। तुरंत आंसर बहुत अच्छे तरीके से देते थे विवेकानंद जी। उन्होंने तुरंत आंसर दिया। उन्होंने तुरंत ही भगवत गीता को नीचे से खींचा और ऊपर की 15-20 पुस्तकें धड़ाम से ज़मीन पे आके गिर पड़ी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया विवेकानंद जी ने कि जिसका बेस स्ट्रांग होता है उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विवेकानंद जी ने बेस को ही खींच लिया, सारी किताबें नीचे गिर पड़ी। उन्होंने कहा कि ये ही बेस है, भगवत गीता ही बेस है जिससे ये 15-20 किताबें इन राइटरों ने लिखी हैं। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे का बेस स्ट्रांग होता है, यानी आपके बेसिक्स अगर क्लियर हो गए, चाहे वो मैथ्स के हो गए, चाहे साइंस के हो गए, चाहे इंग्लिश के हो गए, तो आपके सारे बेसिक, अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो बोर्ड हो गया, चाहे वो